आदाब नाजरीन, मैं इशरत शाहजहानपुरी बोस्तान अदब के फेसबुक पेज से आज गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शहर शाहजहानपुर के मशहूर और मारूफ शायर जनाब सरदार आसिफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं और आज आपके बेहतरीन कलाम को हम सुनेंगे। इसी के साथ आपसे कुछ इल्मी और अदबी गुफ्तगू करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए कुछ अपनी इल्मी और अदबी सफ़र पर रोशनी डालिए। देखिए, मैंने बीएससी किया था बाया ग्रुप से। उसके बाद फिर मैंने बीएड किया, एमए किया। उसके बाद में मैं यहाँ पे टीचर रहा कई साल तक। फिर मैं पीसीएस में बैठा। इत्तेफाक से अल्लाह का करम था, एक ही बार में मेरा सिलेक्शन हो गया अलाइड में और मैंने काफ़ी दिनों नौकरी की बहुत से ज़िलों में। और मुरादाबाद से मैं रिटायर हुआ। अब मैं रिटायर्ड हूँ। जहाँ तक मेरे अदबी सफ़र का ताल्लुक़ है, मैंने हिंदी बहुत पढ़ी है, नहीं उर्दू वर्चुअली मैंने किसी क्लास में नहीं पढ़ी है। अच्छा। क्योंकि मैं साइंस का आदमी था। जी जी। और लेकिन मेरे घर का माहौल था, मेरे वालिद साहब काफ़ी अच्छी उर्दू जानते थे जी, पर्शियन भी जानते थे, तो घर का माहौल था, अदबी माहौल था जी। तो जाहिर सी बात मैं धीरे सीख गया। शायरी मुझे याद पड़ता है कि मैंने 15 साल की उम्र से की थी। पहले मैं हिंदी में लिखता था जी, कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश में काफ़ी शायरी की। अच्छा। उसके बाद फिर मैं उर्दू में शायरी करने लगा। उर्दू मुझे ठीक ठाक आ गई। और उस वक्त जब ये बात है 1975 की, 75 के आसपास हमारे शहर का माहौल जो था बड़ा अदबी माहौल था जी। यहाँ कई सेंटर्स थे, लेकिन हम लोगों को कोई अलग सेंटर नहीं था। मोहतरमा शान मिराज साहिबा के यहाँ जी, हम लोग काफ़ी लोग जमा होते थे जी। और पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर वहाँ आया करते थे जी। इसके अलावा हम लोग खालिद साहब के बैठते थे, खालिद अलवी साहब के यहाँ बैठते थे। वहाँ हमारे जो सीनियर्स जो हैं, अख्तर शाहजहानपुरी साहब, सागर भाई हमारे, और कई लोग जो दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे शायर थे। तो बड़ा अच्छा माहौल था और काफ़ी सीखने समझने का मौका मिला। इसके अलावा जो हमारे वर्चुअल उस्ताद थे जिन्हें कहेंगे आप, जिनसे मैंने वाकई उनको उस्ताद मान के जहाँ से शायरी शुरू की, उनको दिखाया, वो कैथर शकीली साहब थे और उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया। लेकिन मैंने सीखा इन सब से। मैंने सागर भाई से बहुत सीखा, अख्तर साहब से सीखा, खालिद साहब से तो मैंने बहुत सीखा है। और शान मिराज साहिबा के जो हस्बैंड थे और साहब, वो बहुत ही मतलब इल्म याफ्ता आदमी थे और शायरी पर भी उनकी बहुत गहरी पकड़ थी। इत्तेफाक है कि उनकी किसी तरह से एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया बहुत कम उम्र में। अदरवाइज वो बहुत बड़े शायर होते और बहुत बड़ी शायरी करते थे। बहुत ही मतलब इल्म का खजाना थे, शायरी जानते थे जी। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था। इन लोगों के बीच में बैठ के मेरा एक माहौल बन गया जी। और उसके बाद मैं शायरी करने लगा। और फिर उस ज़माने में लोग छपते थे। फिर मैंने शान मिराज साहिबा का पूरा ग्रुप था, उसमें मैं भी शामिल था, तो काफ़ी मुशायरे उनके साथ पढ़े जी। इंदौर गया मैं, देवास गया, भोपाल गया, बहुत से मुशायरे पढ़े उनके साथ जी। लेकिन बाद मेरा जब सिलेक्शन हो गया पीसीएस में तो थोड़ा सा मैं कट गया। तो मैं शायरी तो करता रहा, लिखता रहा जी। लेकिन फिर वो मुशायरे का सिलसिला, मुशायरों में जाने का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन मैं छपता रहा आमतौर से। मैं अभी थोड़ा बहुत छप जाता हूँ, अब तो खैर रिसाले निकल ही नहीं रहे आजकल। लेकिन ये है कि मेरा सिर्फ मामला ये है कि अभी मैं अच्छे सालों में हिंदुस्तान का कोई ऐसा रिसाला नहीं है जिसमें मैं छपा ना हूँ। शबखून जैसे रिसाले में जिसमें बहुत मुश्किल से जगह मिलती है लोगों को, मेरी 6 गज़लें एक साथ छपी है। तो ये अल्लाह का कारण है बस। और लेकिन मैं अभी भी तालिब इल्म हूँ और उर्दू के मामले में बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत सफाई से कहता हूँ। लेकिन मैं पढ़ता लिखता काफ़ी हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं
तो भी लिखूं। और मैं जितने भी मेरे जो यंगर्स जी। हैं उनसे भी यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जी। कि वो पहले दिन ही गालिब न बन जाए। जी आखिरी दिन तक अगर आप स्टूडेंट रहते हैं जी तभी आप कुछ कर पाएंगे, कुछ नया सीख जी। पाएंगे। जहाँ आपने थोड़ा समझ लिया आपने कि हम कुछ हो गए, तो बस उस दिन से आपका एंड शुरू हो जाता है। जी तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि मैंने कोई बहुत बड़ी शायरी कर ली है या मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। जी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अच्छे शेर कहूँ। जी। और मेरी किताबें आई हैं 5। जी जो मेरी पहली किताब छपी थी देवनागरी में, जी दरिया दरिया रेत। जी। उसके बाद फिर 2 मजमूए उर्दू में आए, जी। डूबते जजीरे, जी चांद काकुल और जी। मैं। उसके बाद फिर 2 किताबें और आई। जी एक मुहाज पर मैं उर्दू में थी, जी। उस पर मुझे इनाम मिला सरकार से 51,000 रुपये का। जी और एक किताब हिंदी में और आई, जी। पत्थर में कोई है। जी खास तौर से मेरी किताब, पहली किताब जी। जो देखी थी, वो बिजनौर में जब मैं पोस्टेड था तो वहाँ पर नश्तर खान काई साहब थे। जी और वो शायरी का, इल्म अदब का खजाना थे। जी उनकी हिंदी पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी, संस्कृत जानते थे, उर्दू पर, पर्शियन पर, तो बहुत काबिल आदमी थे। और उनके साथ मेरा काफ़ी साथ रहा, उनसे मैंने काफ़ी सीखा। जी और उन्हीं के कहने पर फिर मैं दोबारा से शुरू हुआ। और मेरी किताबें ज़्यादातर मेरी 2-3 किताबें तो मेरी भी बिजनौर में ही छप गई थी। जी तो अभी मेरे 2 मजमूए जो हैं जी। वो तैयार हैं, वो फ़हीम बिस्मिल के पास है। अच्छा अच्छा। वो आपके दोस्त हैं, वो भी कंप्यूटराइज नहीं कर बड़े पा भाई रहे हैं हैं। हमारे और हाँ, बहुत वो कंप्यूटराइज नहीं कर पा रहे हैं, वो जी। कंप्यूटराइज कर लेंगे। जी। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो भी थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म हो जी। और हम लोग बाहर निकले जी। तो फिर वो इंशाल्लाह छप जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। और इधर मैंने लॉकडाउन में ही काफ़ी शेर कहे हैं, जी। कई मतलब 50-60 गज़लें कई मैं रोज़ डालता हूँ। आप लोग देखते होंगे FB पर, जी। मैं 1 गज़ल रोज़ डालता हूँ, जी। वरना कम से कम 1 शेर 2 शेर तो रोज़ डाल देता हूँ। जी तो अब खाली हूँ तो मैं क्या करूँ, कम से कम पढ़ने लिखने का मौका मिल गया है, जी ज़्यादा मौका मिल गया है। कभी मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ। जी और किसी को इस वक्त नहीं निकलना चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए जी। कि इस वक्त जितना हम सोशल डिस्टेंस इस वक्त मेंटेन कर लेंगे, जी वही हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, जी। हमारे इलाके के लिए वही काम का है। सरदार साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि आपको उर्दू नहीं आती थी, हालांकि ये एक आपकी इनकसारी का भी हो सकता है मामला कि आप जो कह रहे हो कि आपको उर्दू नहीं आती थी, क्योंकि उर्दू तो हम लोगों के घरों में शुरू से मौजूद रही, अब उसका जो है थोड़ा सा जवाल शुरू हो गया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपका जो पहला मजमुआ था वो देवनागरी में छपा, लेकिन देवनागरी में छपने के बाद भी उसका सौती और आहंगी जो उसकी शक्ल होगी वो उर्दू ही होगी। तो आजकल भी ये ट्रेंड चल रहा है, जो लोग उर्दू से बिल्कुल नाबलद हैं या उर्दू नहीं जानते हैं, वो भी उर्दू को सुनकर बोलना पसंद करते हैं और उर्दू की शायरी की जानिब राग़िब हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उर्दू सीखना कितनी ज़रूरी है, जो तहरीरी शक्ल है उर्दू की, जिसमें उर्दू को वो पढ़ सकें या उसके अदब को वो और समझ सकें या उसके कवायद को जानकर और अच्छे से उसको समझ सकें, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और आप एक मशवरे के तौर पे उन नौजवानों के लिए जो उर्दू से नाबलद होने के बावजूद भी उर्दू की सौती शक्ल से मोहब्बत करते हैं और उर्दू बोलते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालिए। देखिए, ऐसा है कि मैं हिंदी और उर्दू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता हूँ, जी क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस एक हैं, बिल्कुल बिल्कुल दोनों का ग्रामर एक है। जी लेकिन उर्दू लोगों ने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है। जी जी किसी पर्टिकुलर मजहब से आप उस जुबान को जोड़ सकते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल आज बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जी लेकिन वो किसी पर्टिकुलर मजहब के, अगर आप ये कहते हैं तो मुसलमान नहीं है, मैं जी। साफ साफ कहना चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो कोई जबान किस न, तो ये मुसलमानों की उर्दू जबान है। जी इसको पहले सिख बहुत पढ़ते थे, सिख बहुत अच्छे अच्छे शायर हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे अफसाना निगार हुए हैं। जी जी बहुत हमारे हिंदू भाई बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे शायर हुए निगार भी हुए और हाँ। शायर भी हुए। और नहीं, पीछे जरा सा हम थोड़ा सा हट के जाएं, अभी जी। मतलब पिछली सदी में ही जी मतलब सबसे बड़ा शायर फराग गोरखपुरी, धारती बात मुसलमान नहीं थे वो, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जी जी तो जुबान को जुबान वालों ने छोड़ दिया है। जी जबकि ईमानदारी वाली बात यह है कि कभी कभी मैं अक्सर ये कहा करता था लोगों से, जी। मीटिंग वगैरह में बड़ी बड़ी, जी कि सरकार ने, कोई सरकार रही हो, जी उर्दू के लिए बहुत काम किया है। जी इतना काम किसी जुबान के लिए नहीं किया है। जी आप मुझे बताइए, आप खुद टीचर हैं, जी आपको पूरा मालूम होगा कि प्राइमरी स्कूल में जी हिंदी पढ़ाने के लिए पर्टिकुलरली बिल्कुल। कभी टीचर्स नहीं रखे गए, नहीं बिल्कुल लेकिन उर्दू पढ़ाने के लिए बाकायदा बगुना जी के ज़माने में 74 में जी कई हज़ार टीचर्स रखे गए थे। जी उसके बाद भी रखे जाते रहे हैं। जी जी
पर्टिकुलरली उर्दू टीचर्स। जी उसके बाद मैं 95 में इटावा में था, एक सिलेक्शन हुआ था, मुझे खूब याद है, उर्दू अनुवादक का। जी उसमें हज़ारों लोग जी उर्दू अनुवादक लगे, जी पुलिस थाने में, डिफरेंट ऑफिसेज में। जी सरकारों ने उर्दू के लिए किया, काम किया, जी। लेकिन हम जो उर्दू ज़बान को की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं, जी उसको धीरे धीरे मार रहे हैं। जी तो क्या है, फिर धीरे धीरे ज़बान ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कोई ज़बान पढ़ नहीं सकते हैं, कोई ज़बान लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ बोलने से तो काम चलेगा नहीं आपका। बिल्कुल बिल्कुल। उसके 4 मदारिज हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिखना तो अब जैसे लिखना बड़ा आसान हो गया। मैं देखता हूँ कि मैं उस पर अपने मोबाइल से उसकी जो कीपैड है जी। उससे मैं बड़ी आसानी लिख लेता हूँ। जी तो उर्दू जो फिर उसमें आप बेसिक सिखाना चाहते हैं, अच्छा जिसको जो बेसिक आ जाएगा, पढ़ना लिखना आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत पढ़ेगा, जी पढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे उसको नई नई चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। एक बिल्कुल। उम्र के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल। एक उम्र के साथ साथ जी। चीज़ें अपने आप आती रहती हैं। जी। फिर क्या होता है, याद करने की, जैसे आज हमारी ताकत, अगर आप मुझसे कहिए कि आप मुझे 50 शेर याद करें कल, मैं बिल्कुल, और कल सुना दो तो मैं नहीं सुना पाऊंगा। जी, जी। आज से 30-35 साल पहले मुझे हज़ारों शेर याद थे। जी, जी। आज मुझसे कहिए तो मैं आपको 500 शेर सुनाना मुश्किल पड़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन मैं अब, चूंकि आप या मैं जैसे जैसे जी। एज बढ़ती जाती है तो समझने की ताकत बढ़ती है, समझने की बढ़ती है, समझने की याद ताकत करने बढ़ती है, का- याद करने जी, का, इन सब चीज़ों का वो कम होता जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा अपना मानना है कि अगर उर्दू को जिंदा करना है जी। तो उसके बेस को बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बेस बनाइए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि घरों में कोई अखबार नहीं मंगाता है। जी कितने कितने अखबार निकाल रहे, राष्ट्रीय सहारा वाले निकाल रहे हैं, जी जी इनकलाब निकल रहा है। जी, बहुत उर्दू के अखबार। सारे एक, अगर भाई कम से कम अगर आप मान लीजिए पर्टिकुलर या मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को निकाल, लेकिन अगर कोई आदमी उर्दू की रोटी खा रहा है, जी। चाहे वो मदरसे में है, तो यार क्या 90 रुपए का अखबार मंगवाने में कौन सा खर्च हो जाता है? बिल्कुल 90 रुपए के अखबार मंगवाने में मुझे एक दिन खुद बहुत शर्म आई कि एक दिन मुझे जब यहाँ आया तो मैं जब मुरादाबाद में था तो मेरा अखबार आता था, क्योंकि वहाँ सब अखबार फ्री आते थे दफ्तर में। जी। तो मैंने कहा भाई मेरा उर्दू का भी लगा दो। जी। अब मैं जब यहाँ आया तो मैंने बहुत दिन नहीं मंगाया। जी। तो मेरे छोटे भाई हैं राशिद भाई, जी जी तो उन्होंने कहा चाचा आप अखबार नहीं, उनके वालिद मेरे दोस्त थे। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि चाचा आप अखबार नहीं मंगाते, तो मैंने कहा यार कल भिजवा दिया करो। तो बोले हम नहीं भिजवा पाए। हमने बताओ कैसे मंगवाया यार, हम अब हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं सुबह उठ के हम स्टेशन जाएं। जी खैर वो जो हमारा अखबार बाकी लाता है, इंग्लिश का लाता है कि हिंदी का लाता है, जी। तो मैंने उससे कहा, उसने कहा नहीं हम आपको अखबार ला के देंगे, वो तब से आ रहा बराबर है। जी। तो उससे क्या होता है, बहुत सी चीज़ें मुझे खुद सीखने को मिल जाती जी। हैं। अगर आप 1 घंटा आधा घंटा अखबार पढ़ लें, जी। तो अब जैसे मेरा एक रूटीन है कि अब तो बिल्कुल मैं खाली आदमी हूँ, तो मैं कम से कम 2 घंटे अखबार पढ़ता हूँ। जी जी मैं 2 घंटे अखबार पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपने हिंदी के अखबार से, जी उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ अपना इंग्लिश का अखबार। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको मैं नोट भी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूँ उर्दू अखबार, जी आधा घंटा उसको पढ़ लेता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी तरकीबें हैं, बहुत से नए लफ्ज़ जी। हैं जो उसमें बिल्कुल बिल्कुल सर। मिल जाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और अपने व्यूवर्स के लिए, चूँकि मैंने आपका तारुफ बाहैसियत शायर कराया है और आप माशाल्लाह शायर, आपकी जो जदीदकारी जो गज़ल में है वो बहुत मशहूर है, शाहजहानपुर में बड़े एहतराम की नज़र से देखा जाता है। तो मैं अब आपके और अपने व्यूवर्स के बीच में मुखिल नहीं होके मैं आपसे गुजारिश करूँगा ताज़ा कलाम से हमें नवाजें। नाज़रीन मैं चंद गज़लें पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं हैं, 1 हफ्ते के अंदर जो कही हुई हैं। एक गज़ल के देखिए 5-6 शेर कि दुखे दिलों से दिलाज़ारियाँ निकलती हैं, दुखे दिलों से दिलाज़ारियाँ निकलती हैं, दुखे दिलों से दिलाज़ारियाँ निकलती हैं, ज़ुबानें खुलते ही चिंगारियाँ निकलती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, ज़ुबानें खुलते ही सूरत मतलब है, वाह। चिंगारियाँ निकलती हैं और फटी कमीसों को देखो न इस हिकारत से, फटी कमीसों को फटी कमीसों को देखो ना इस हिकारत से। देखो न इस हिकारत से, वाह 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 वाह, इन्हीं की जेबों में खुददारियाँ निकलती क्या हैं। बात है, वाह 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 वाह, फटी कमीसों को देखो न इस हिकारत से, इन्हीं की जेबों में खुददारियाँ निकलती हैं, क्या बात, वाह वाह, खुददारियाँ निकलती हैं और तमाशा देखने आते हैं
भूखे नंगे लोग हाय 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 हाय। तमाशा देखने आते हैं भूखे भूखे नंगे लोग वाह सड़क पे जंग की तैयारियां वाह। निकलती हैं क्या बात वाह सड़क पे जंग की तैयारियां निकलती क्या हैं बात वाह वाह सड़क पे जंग की तैयारियां निकलती हैं और हमारी आंखों को मुजरिम बताने वाले सुन हाय हाय। हमारी आंखों को मुजरिम बताने मुजरिम बताने वाले सुन तेरे बदन से भी अय्यारियां निकलती क्या हैं बात तेरे बदन से भी बहुत खूबसूरत अय्यारियां निकलती हैं क्या बात तेरे बदन से भी तैयारियां निकलती हैं अय्यारियां निकलती हैं और दिखाती रहती हैं रास्ता हमें ये मंजिल का हाय हाय हाय। तेरे बदन से भी अय्यारियां निकलती हैं क्या बात दिखाती रहती हैं रास्ता हमें ये मंजिल का हाँ 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 हमारे साथ जो दुश्वारियां निकलती वाह हैं वाह 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 बहुत हमारे साथ जो वाह 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 वाह। हमारे साथ जो दुश्वारियां निकलती दुश्वारियां निकलती क्या हैं बात है क्या बात हमारे साथ जो दुश्वारियां निकलती हैं और गजल का आखिरी शेर है जी अता की देखो इसको मैं चाहूंगा कि लोग सोचें इसके ऊपर जी अता की कि किसी खंडर में खजाना नहीं निकलता है किसी खंडर में खजाना नहीं तेरे बदन से भी अय्यारियां निकलती हैं आहा और किसी खंडर में खजाना नहीं निकलता खजाना नहीं निकलता क्या है बात शरीफ जादों की बदकारियां निकलती हैं क्या बात है क्या बात है किसी खंडर से बहुत लाजवाब खजाना नहीं निकलता है बहुत उम्दा क्या बात है खजाना नहीं निकलता है वाह 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 वाह। शरीफ जादों की बदकारियां निकलती हैं बहुत उम्दा सरदार साहब बहुत उम्दा एक दूसरी गजल के देखिए दो चार शेर जी अता की कि यही है अपने वसाइल को जानते हुए लोग ये मैं शेर ऐसे पढ़ रहा हूँ ये मुशायरा नहीं है इसको तमाम अदबी लोग सुनेंगे तमाम दुनिया में जाएगा जी तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर की और मेरी कुछ ना कुछ इज्जत बनी रहे आपकी भी इज्जत बनी रहे इंशाअल्लाह। तो मैं थोड़ा सा अलग तरह से बोल रहा हूँ जी शेर बिल्कुल बिल्कुल कि यही है अपने वसाइल को जानते हुए लोग आहा यही है अपने वसाइल को जानते हुए लोग बदन समेटते चादर को तानते हुए लोग आहा क्या बात यही है वाह 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 अपने वसाइल को वाह 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 जानते हुए लोग वाह खूबसूरत बदन समेटते चादर को जानते हुए लोग चादर को तानते हुए लोग तो ये शेर देखें खास तौर से अता कि उठे तो चेहरों यही है अपने वसाइल को जानते हुए लोग और उठे तो चेहरों पे उनके बला की रौनक थी तो देखें शेर भाई शेर जी। कि उठे तो चेहरों पे उनके बला बला की रौनक थी वाह मिले थे मुझसे भी कुछ खाक छानते हुए लोग क्या बात है फिर से अता कीजिए इसको मुकर्रर वाह उठे तो चेहरों पे उनके बला की रौनक क्या थी बात मिले थे मुझसे भी कुछ खाक छानते हुए लोग विशेष शेर देखें कि सबक उन्हीं से कोई सीख लो मेरे बच्चों सबक उन्हीं से कोई सीख लो मेरे बच्चों आहा उरूज पर हैं मेरी बात मानते हुए लोग आहा उरूज पर हैं क्या? मेरी बात बहुत उम्दा शेर बहुत उम्दा उरूज पर हैं मेरी मेरी बात लोग वाह वाह उन्हीं से कोई सबक क्या बात सीख लो मेरे बच्चों हाय 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 उरूज पर हैं मेरी बात मानते हुए लोग क्या शेर? मेरी बात क्या और किसी को क्या? कैसे बताऊं कि मेरे कातिल हैं आहा किसी को कैसे बताऊं कि मेरे कि मेरे कातिल हैं हाय 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 बहुत करीबी
मुझे खूब जानते हुए लोग, अरे वाह, अरे वाह वाह, किसे बताऊं, आय हाय हाय, किसे बताऊं, किसी को कैसे बताऊं कि मेरे कातिल, कि मेरे कातिल हैं आय हाय हाय, मेरे करीबी, मुझे खूब जानते हुए लोग। क्या बात है, क्या बात है और सरदार ये साहब। बदल के 2-3 हजार है और पढ़ जी। रहा हूँ, ये बिल्कुल सब नहीं कि पकड़ पकड़ के उसे राह राह मारा गया, पकड़ पकड़ के उसे पकड़ राह- पकड़ के उसे राह राह मारा गया, क्या बात है, हमारे कत्ल का एक एक गवाह मारा मारा गया, गया, अरे वाह, फिर से पढ़िए, पकड़ पकड़ के उसे वाह वाह, राह राह मारा गया, आय हाय हाय, राह राह मारा गया, हमारे हमारे कत्ल का एक एक गवाह मारा गया। आय हाय हाय, क्या बात है, वाह, पता नहीं था यहाँ सर झुका के चलना है, हाँ हाँ हाँ, कि पता नहीं था यहाँ सर झुका के चलना है, चलना है, सर झुका के चलना है। तमाम रात मुझे बेपनाह मारा गया, क्या बात, तमाम रात मुझे वाह, तमाम वाह, रात वाह, वाह, मुझे बेपनाह मारा गया, क्या बात, क्या बात है, फिर से पकड़ पढ़िए। पकड़ के उसे राह राह मारा गया, क्या? हमारे कत्ल का एक एक गवाह मारा गया। ये शेर देखें, ये बहुत, जी इसको जरा सा देखें। जी नायब, हमने बात कहने की कोशिश की जी कि ये सिर्फ जंग नहीं थी, हाँ, ये सिर्फ जंग नहीं, कोई गहरी साजिश थी। अच्छा, पकड़ पकड़ के उसे राह राह मारा गया, और ये कोई जंग नहीं थी, ये कोई जंग नहीं, जी ये सिर्फ जंग नहीं, कोई गहरी साजिश थी, साजिश थी, कोई गहरी साजिश थी, आह, कि फौज जीत गई, बादशाह मारा गया, वाह वाह कि वाह, फौज जीत क्या गई, बात है भाई, वाह 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 वाह, कि लाजवाब, फौज जीत गई, बादशाह मारा गया, क्या काफी कि फौज, क्या ये हिंदुस्तान, सिर्फ जंग नहीं, वाह, वाह, वाह। कोई गहरी साजिश थी, हाय हाय, कोई गहरी साजिश थी, कि फौज जीत गई, कि फौज जीत गई, बादशाह मारा गया, वाह, वाह, वाह। और लिबास रंग ज़बां आदमी के दुश्मन है, अच्छा, वाह, लिबास रंग हकीकत का मिसरा, ज़बां आदमी के दुश्मन है, वाह, फिर एक सफेद के हाथों स्याह मारा अरे गया, वाह वाह, फिर एक सफेद के ये तो हाथों, मौजूदा तनाजर का भी क्या शेर नहीं, है, वही कहा है, जी जी फिर एक सफेद के फिर एक सफेद के जी जी, लिबास रंग ज़बां हाय हाय हाय, आदमी के दुश्मन है, ओ हो, आदमी के क्या बात। दुश्मन है, क्या गजब का शेर है, फिर एक सफेद के हाथों स्याह मारा गया, गया, और जलाले जिल्ले इलाही हाँ हाँ, बहुत उबाल पे है, हाय हाय, फिर से इस मिसरे को फिर से पढ़ दीजिएगा, कि जलाले जिल्ले इलाही, हाय हाय, जलाले जिल्ले इलाही क्या बात, बहुत उबाल पे है, आहा। सुना है उनका कोई खैर ख्वाह मारा गया, आहा, क्या बात है, जलाले जिल्ले इलाही वाह वाह वाह, बहुत उबाल पे है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत उबाल पे क्या है, बात है, वाह, सुना है उनका कोई, खैर ख्वाह मारा गया, सुना है उनका कोई खैर ख्वाह क्या बात, मारा गया। वाह 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 वाह, कमाल के, ये सिर्फ जंग नहीं, हाय हाय, कोई गहरी साजिश थी, साजिश थी, ये फौज जीत गई, बादशाह, बादशाह मारा गया, क्या? कि नया मुआशरा सब कुछ जदीद मांगता है, आहा, नया मुआशरा सब कुछ जदीद मांगता है, वाह, देखिए ना क्या शेर, ये भी देता है, वाह, लेकिन रसीद मांगता है, क्या बात है, ये भी देता वाह है, वाह वाह वाह, लेकिन रसीद मांगता है, और हुआ हूं कत्ल हाय हाय हाय, अंधेरे में
और मेरा मुंसिफ मुंसिफ हुआ हूँ ये भीख देता है, लेकिन रसीद मांगता है। क्या बात। और हुआ हूँ कत्ल अंधेरे में, और मेरा मुंसिफ गवाह मुझसे कोई चश्मदीद मांगता है। गवाह मुझसे कोई चश्मदीद वाह। मांगता है। हुआ हूँ कत्ल अंधेरे में, और मेरा मुंसिफ क्या बात। गवाह मुझसे कोई चश्मदीद मांगता है। निश्चित देखिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी अपनी कभी बहुत मुश्किल सेटिस्फाइड हो जाता है, और जब सेटिस्फाइड हो जाता है वो वाकई बहुत कुछ आदमी होता है, लेकिन आदमी को सब कुछ मिला है लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है पूरी जिंदगी। तो देखिए, मैंने उस पर एक शेर कहा है कि वो भीख देता है लेकिन रसीद मांगता है। और बड़ा ही लालची एक शख्स है मेरे अंदर। बड़ा ही लालची एक शख्स है एक शख्स है मेरे अंदर, इसे मैं चांद दिखा दूं तो ईद मांगता है। इसे मैं चांद दिखा दूं तो ईद मांगता है। मेरा मुआशरा सब कुछ जदीद मांगता है। ये भीख देता है लेकिन रसीद मांगता है। चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।